डेली और आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से बाजार का सेंटीमेंट नेगेटिव है, ये किसी से छुपा नहीं है। फिर भी स्विंग लो अगर आवरली तोड़ते हैं तब एक मोमेंटम बनते हैं नीचे की तरफ जाने के लिए, और स्विंग हाई जब तोड़ते हैं तब बनते हैं ऊपर जाने के लिए। मगर इस सिचुएशन में आप क्या देखोगे, बाजार में अगर हर एक बाउंस आते हैं तो इस सिचुएशन में तगड़ा सेलिंग सेटअप बन जाएगा और वो बुरी तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल मंडे के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप बनने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो वही देखेंगे आज की वीडियो में। और अगर देखें कि मॉर्निंग में क्या हो सकता है, एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ से एक सीधा स्ट्रेट मूव नीचे की तरफ हुआ है। इसका इफेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो एक बाउंस बैक हो सकता है। कहां तक हो सकता है, 24,720 740 यहाँ तक एक बाउंस हो सकता है। इससे अगर ऊपर होता है तब तो चांसेस दोबारा इस लेवल के आसपास ही बनेगा, क्योंकि उस टाइम आपको प्रोजेक्शन लेवल देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा। पहले तो आप अगर गैप अप में खोलते हैं बाजार और थोड़ा बहुत ऊपर जाने का प्रयास करते हैं तो उसमें उस ट्रेड में आप कूदिए मत। ये तो पहला लेसन है मंडे के लिए, क्योंकि सेलिंग सेटअप बनने वाला है। बाइंग सेटअप कब बनने वाला है, जब आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक जोन बना हुआ है, ये जोन पार करते हुए अगर गैप अप के साथ दिख जाए तब जाके एक इंट्राडे में बाउंस बैक आ सकते हैं। मतलब अगर आप 24,780 से लेके 820 इसके ऊपर अगर गैप अप होता है या इसके आसपास कोई भी जोन पे गैप अप होने के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक करने के बाद ऐसा सिचुएशन बनाते कि बार बार प्रयास कर रहा है नीचे जाने के लिए मगर आ नहीं पा रहा है, तो उसी सिचुएशन में क्या होगा कि बाजार में जो मूवमेंट नीचे की तरफ होने वाला था तो वो मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। टेक्निकली ऐसे ही होता है, और उस सिचुएशन में ये गैप आपको फील करते हुए दिखेगा। तो तब जाके पॉसिबिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता बनने चालू होगा कि बाजार यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। उसके लिए भी एक प्रोसेस अलग है। क्या होता है कि अगर बाजार ऐसा सिचुएशन में आते हैं उसके बाद इसको रिटेस्ट करना पड़ता है। रिटेस्ट अगर सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद ही आपको मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं होता है। तो बनने के लिए गैप आप अगर देखते हैं कि इस जोन के आसपास भी अगर खोल गया और इसके बाहर नहीं गया तो ये मूव ऊपर नहीं, ये मूव लूप बना के नीचे की तरफ भी ड्रैग करते हुए आपको दिख जाएगा। ये तो सीधा बात है। और अगर चांसेस क्या बन रहा है, तो यहीं से आपको बाउंस और इस जोन के अंदर एक मूवमेंट देखने का चांसेस है, जो कि 24,720 से लेके 40 तक इस जोन के अंदर गैप अप के साथ खोल सकता है, फ्लैट खोल के भी आ सकता है, छोटा मोटा गैप अप खोल के भी आ सकते हैं। अगर कहां पे रुकते हैं जब पता लग जाएगा उसके बाद आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा कि नीचे कितना मूवमेंट आ सकता है। जनरली अगर देखें रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रेंज बाउंड होने वाला है। हालांकि जब कॉल में ट्रेड होता है तब आप देखते ही होंगे कि रुक रुक के थोड़ा जाते हैं या ऑप्शन का जो प्राइस है उतना खास नहीं बढ़ते हैं। मगर पुट में जब ट्रेड करोगे या करते होंगे तो आप देखे ही देखने को प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से क्या होता है कि मूवमेंट स्पाइक होता है, और उस सिचुएशन में क्या होता है कि बाजार में बहुत जोर गिरते हैं और स्पाइक भी करते हैं मोमेंटम, उसको गामा ब्लास्ट कहते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन है फिलहाल के लिए नेगेटिव ट्रेंड है तो इंट्राडे में अगर थोड़ा बहुत बाउंस भी दिख जाए तो तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और उस सिचुएशन में आपको पुट साइड में अगर ट्रेड करने को मौका मिले तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बन जाएगा। ये तो पक्का है। तो गैप अप हो सकता है, गैप अप होने के बाद देखना है कि 24,720 40 इसके बीच में रुक रहा है कि नहीं। बार बार अगर रुक रहा है तो यहाँ पे जो स्विंग लो इंट्राडे में बनेगा उस टाइम, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि वो लो जब टूटेगा तो वहां से सेल करना है। पहला टारगेट तो ऊपर ऐसे होता है तो यहाँ पे बनेगा जो कि है आपका 24,629,
इसको भी ब्रेक करने के बाद और भी एक मोमेंटम आ सकता है और वो मोमेंटम नीचे की तरफ 24,000, 520, 500, 480 बाजार के हाथ में जितना टाइम है उसके हिसाब से बाजार रिएक्शन दे देगा। ठीक है, अगर देखते हैं कि बाजार गैप डाउन के साथ खोला और ऊपर जाने का बार बार कोशिश किए मगर फेल हो गया, तो वही मोमेंटम नीचे के तरफ ही शिफ्ट होगा और टारगेट यही बनेगा। रेंज बाउंड बाजार है, बहुत ज्यादा शायद नहीं आने वाला। फिर भी अगर फर्स्ट हाफ में ये होता है तो फिर इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। उसके हिसाब से आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना है, फिर आपका जो पीआर सेट लेवल है उसको सेट करना है, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप को ओपन करना है। यही सब सिचुएशन बनेगा सेकेंड हाफ के लिए। अगर ऐसा सिचुएशन मॉर्निंग में दिख गया तो उसके बाद यहीं से नीचे की तरफ आने का प्रयास जरूर करेगा। ये हो सकता है कि 24,520 में रुके या 24,480 में रुके, तो इस सिचुएशन में इसके बीच में कहीं पे भी रुक सकते हैं, मोमेंटम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर गैप आपके साथ खोलते हैं और इस जोन के आसपास खोलते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि गैप आपके साथ खोले, थोड़ा बहुत मूव ऊपर जाए, फिर सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर नीचे की तरफ आए, तो तब जाके एक बढ़िया सेटअप मंडे को मिल सकता है। यही सेटअप सबसे बेस्ट होगा और प्रॉफिट बनाने के लिए भी ये सेटअप होना चाहिए। अगर हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया सेटअप नीचे की तरफ आपको देखने वाले हैं। अगर ऊपर या नीचे ऐसा कुछ देखते हैं तो लूप बना के नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगा। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन के साथ होता है तो यहाँ पे भी लूप बना के ऊपर के साइड बाउंस बैक करने का प्रयास करेगा। उस टाइम क्या होगा, ट्रिकी नॉइज बढ़ जाएगा, ट्रेड का मौका कम हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो सिचुएशन वही है। अगर फ्लैट खोलते हैं इस लेवल के आसपास तो एक मूव ऊपर के साइड आ सकते हैं या इस लेवल को तोड़ने के बाद नीचे के साइड आ सकते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन बनना है मॉर्निंग में, तो उसके हिसाब से 54,310 इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 54,080 के आसपास चला आएगा। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो फिर ये सिचुएशन और भी बेहतर हो सकता है, तो इसके पास तो एक टारगेट बनेगा ही बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से एक बाउंस बैक सेकेंड हाफ के लिए शायद पहले ही अब देख जाओ, उसके बाद सेकेंड हाफ शुरू होते ही यहाँ से और नीचे गिरने लगे, तो ये पॉसिबिलिटीज बनेगा। और एक चीज हो सकता है कि गैप आपके साथ खोले और इस रेंज के अंदर अगर हो जाए तो बेहतर मूवमेंट यहाँ तक तो आएगा ही नीचे की तरफ मूव, क्योंकि बार बार कोशिश कर रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए। अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे बाजार तो यहीं पे रुकेगा नहीं, बाजार ये स्विंग लो को तोड़ेगा जरूर और उसके बाद नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगा और उस टाइम आपको 54,310 मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको 54,080 के आसपास जाने का मौका जरूर होगा। और अगर देखते हैं कि इस लेवल को पार करके बाजार खोलते हैं तो क्या होगा, तो नीचे आने का भरपूर प्रयास जरूर करेंगे। हालांकि गैप अप के साथ इसके बाद खोलने के बाद भी अगर सस्टेन यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं हो रहा है, बार बार बाउंस हो रहा है, उस टाइम ये मूव ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उस टाइम जो यहाँ पे छोटू सा आपको दिख रहा है कि गैप, ये गैप को फिल होते हुए दिखेगा और पर आपका टारगेट 55,200 टू 300 अकॉर्डिंग टू इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।